हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे डब्बा के व्लॉग के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे नेहा और फैज़ी के आज के खुलासे के बारे में, आज की वीडियो के बारे में। तो नेहा फैज़ी का जो लास्ट वीडियो था और उसमें जो खुलासे उसने किए थे, उससे पब्लिक बिल्कुल खुश नहीं थी। लोगों का कहना था कि ये तो कोई बड़ा खुलासा है नहीं और ऐसे और वैसे, और काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला नेहा फैज़ी को। रेडिट पे भी काफ़ी उल्टी सीधी बातें लिखी गई और कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, बोला गया कि भाई हम ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कुछ बड़ा धमाका, क्योंकि आपने एक हाइप मचाई थी। आपने कहा था कि आप कुछ ऐसा बताने वाली हैं जिससे डब्बा की जो रही सही जो कसर है, जो उसकी थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी। मैं अगर सच बताऊं तो मुझे भी लगा था कि कोई बहुत बड़ी ऐसी बात होगी, लेकिन जो नेहा ने बताया, मैं सही बता रही हूँ, मुझे कोई ताज्जुब हुआ नहीं ये चीज़ सुनकर, क्योंकि मुझे पता था कि इस औरत ने नहीं दिया होगा पैसा। मुझे पता था, क्योंकि आप खुद देखो कि ये किसी को भी पैसा देती है ना, तो बिल्कुल दिखा दिखा के देती है। जो इंसान अपने फादर को जब पैसा दे और वो भी दिखा के दे, कैमरे पे दे, जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं कुरान खानी के लिए, तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जब वो पैसा देती है, वो भी कैमरे पे है। तो ऐसा इंसान जो किसी के हाथ में 10 रुपए का नोट भी जब रखता है, तो उसका भी वीडियो बनाता है, तो जब इतनी बड़ी अमाउंट किसी को देगा, तो क्या आपको लगता है कि वो ऑडियंस को, वो अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं दिखाएगी? बिल्कुल दिखाएगी। तो उसने जब ये चीज़ नहीं दिखाई, उसी वक्त लोगों को समझ जाना चाहिए था कि इसने पैसा नहीं दिया होगा। ये हर एक चीज़ को, एक ट्रेंड को फॉलो करती है। इसको किसी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कि वो जो आदिवासी हेयर ऑयल का काफ़ी एक ट्रेंड चला था, सारे यूट्यूबर्स जाकर के प्रमोट कर रहे थे, तो ये भी चली गई थी, है ना। हालांकि इसने कुछ लिया या नहीं होगा, लेकिन इसको पैसे मिले होंगे प्रमोट करने के लिए, तो ये वहाँ चली गई। आज जो फ़नी है वो क्यों इतना हमेशा अपने बालों को लेके रोता रहता है कि मुझे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। क्यों भाई? तुमने तो खुद ही कुछ महीने पहले हेयर ऑयल तुमने खुद प्रमोट किया है, क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? लेकिन उसको यूज़ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो सिर्फ आपके लिए था कि आप उसको ख़रीदें और डब्बा को कमीशन मिले। तो ये औरत किसी की सगी नहीं है। तो मुझे तो पता था कि ये हर काम पैसे के लिए करती है, ये कभी किसी को हेल्प नहीं करती है और इसकी आदत है ये चीज़। मुझे इसीलिए जब नेहा फैज़ी ने बताया ना, मुझे एक, जैसे कहते हैं ना कि एक पैसे का भी मुझे शॉक नहीं लगा या मैं सरप्राइज़ नहीं हुई। मुझे पता था कि ये ऐसी ही है। अच्छा, नेहा फैज़ी ने फिर हमें ये बताया कि ये डब्बा ने, मतलब इतनी गिरी हुई हरकत की है डब्बा और उसके हस्बैंड ने। अब ये लोग गए हैं नेहा फैज़ी के ननिहाल, उसकी नानी के घर, और वहाँ जाके हमें दिखाया वीडियो में कि ओ बहुत अच्छे से वेलकम हुआ, ये हुआ वो हुआ, और ओ लवी डवी पूरा सीन दिखाया और फिर हो गया। लेकिन नेहा ने बताया कि इसने एग्जैक्टली किया क्या। तो बेसिकली ये वहाँ जा कर के एक 80 साल की बूढ़ी औरत को ये धमकी देकर आई है कि आप लोग ने ये जो कर रहे हो वो बंद कर दो, नहीं तो आपके ऊपर पुलिस कंप्लेन हो जाएगी। मतलब शर्म आनी चाहिए इस डब्बा को और इसके हस्बैंड को कि तुम एक 80 साल की औरत को तुम जाके धमकी दे रही हो। वो औरत को जिसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, जिसने कुछ भी नहीं किया। ऐसा तो नहीं है ना कि वो बैठ के यूट्यूब पे वीडियो डाल रही है। अरे भाई, जो वीडियो डाल रहा है, जो बना रहा है वीडियो, तुम उसके ऊपर केस करो या उसको पुलिस के पास ले जाओ, उसको कॉल करो। जैसा कि नेहा फैज़ी ने बोला भी कि भाई तुम्हें हमसे प्रॉब्लम है तो हमसे डील करो डायरेक्टली। एंड आई थिंक दे आर राइट कि हाँ, तुम्हें जिससे प्रॉब्लम है, जिससे तुम्हें मसला है, तुम उसको अप्रोच करोगे, राइट, ना कि तुम किसी 80 साल की बूढ़ी औरत को अप्रोच करोगे। तो बेसिकली इन लोगों ने जो गिरी हुई चीप हरकत की है ना, तो इसके लिए ये नेहा फैज़ी अगर चाहे तो वो लोग कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस में, इसलिए क्योंकि आप किसी इंसान को विदाउट एनी रीज़न
बिना किसी वजह के आप किसी को हरास नहीं कर सकते। और ये जो है ना, ये एक हरासमेंट है, ये एक मेंटल हरासमेंट है कि किसी के घर जाके उसको धमकी दे कर आना। एक तो पहली बात ये कि ये कितनी गिरी हुई और चीप हरकत है, सोचो। अच्छा, मुझे तो ताजुब इस बात पे हो रहा है कि ये गुटखा किंग किसको धमकी देकर आया है? अपनी बहन की सास को। मतलब हमारे यहाँ तो भाई मैंने तो ये देखा कि लोग बहुत इज्जत करते हैं एक दूसरे, ससुराली लोग जो होते हैं वो एक दूसरों की बहुत इज्जत करते हैं, मतलब वहाँ बहुत इज्जत होती है, एक एहतराम होता है। और एक ख़ास करके बेटी का ससुराल तो लोग और भी ज़्यादा केयरफुल रहते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो यहाँ तो भाई खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। तो यहाँ पे ये डब्बा और इसका बेशरम हस्बैंड अपनी ही बहन के ससुराल में जाके तमाशा करता है, उसकी सास को मतलब धमकी देता है। अच्छा, मुझे तो सबसे ज़्यादा ताज्जुब इस बात पे हो रहा है कि इसके जो नेहा के जो मामू हुए, जो गुटखा किंग का जो बहनोई हुआ, वो इंसान कैसे चुप है कि कोई इंसान किसी की माँ को इतना मतलब धमकी और ये वो देकर चला जाए तो वो सामने वाला इंसान ऐसे ही बैठा रहेगा? भले ही वो दूर है, मुझे नहीं मालूम कहाँ रहते हैं, मिडल ईस्ट में कहीं रहते हैं शायद, आई थिंक सऊदी अरब में रहते हैं, लेकिन कुछ तो करेगा इंसान, राइट? लेकिन यहाँ पे तो नेहा फैज़ी ने कुछ बोला नहीं है, बट आई एम श्योर कि ये तो बहुत ही बड़ी बात है और बुरी लगने वाली बात है कि आप किसी की 80 साल की बूढ़ी माँ को जाके आप इस तरीके से अब्यूज़ नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये लोग बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए और चीप टाइप के लोग हैं। देखो, बात ये है ना कि पैसा जब आ जाता है ना तो सिर्फ पैसा ही आता है। अगर आपका क्लास एकदम ही लो क्लास से आप बिलोंग करते हैं और एकदम ही जाहिल गंवार और पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको एक बेसिक सेंस नहीं है, सिविक सेंस नहीं है, तो आपके मुंह से सिर्फ गोबर ही निकलेगा। और इनके मुंह से गोबर नहीं, इनके दिमाग के अंदर भी गोबर ही भरा हुआ है। और पता नहीं किस बात का इतना गुरूर है, पता नहीं अपने आप को ये औरत क्या समझती है। बहुत ही ज़्यादा एक नंबर की घटिया और गिरी हुई औरत है। आई एम सो सॉरी, मैं इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी कितना अजीब लग रहा है कि यार, मतलब जब इंसान सोचता है कि नहीं इससे ज़्यादा नीचे ये लोग नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा ये लोग नीचे नहीं जा सकते, तभी ये लोग फिर ऐसा कुछ करके दिखाते हैं कि ऑडियंस को कि नहीं देखो, हम इससे भी ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। आप हमारे बारे में कोई राय मत बनाओ अभी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग इससे ज़्यादा नीचे गिर के दिखाएंगे। और ये लोग दिखाते हैं नीचे ज़्यादा गिर के कि भाई देखो हमारा क्या लेवल है। इसके भाई ने बोला था ना कि हमारा लेवल यहाँ है, यहाँ हाथ को आसमान में रख के बोला था कि हमारा लेवल यहाँ है। भाई तुम्हारा लेवल क्या है ना, और तुम्हारी फैमिली की मेंटालिटी लेवल हर चीज़ दिख रही है पूरी दुनिया को। किसी को कुछ बोलने की या रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों की सच्चाई जो है ना वो पूरी दुनिया को दिख चुकी है कि तुम लोग कितने ज़्यादा चीप हो। तो मुझे तो लगता है कि इसकी जो बहन है गुटखा किंग की, इसीलिए इससे नहीं मिलती है डब्बा से, क्योंकि उसको पता है कि ये कैसी औरत है और बिल्कुल सही करती है। अच्छा जी, अब बात करेंगे डब्बा के व्लॉग के बारे में। तो डब्बा का व्लॉग शुरू होता है और पहले ही दूसरे सीन में मुझे दिख जाती है महर, जो कि वहाँ पे छत पे इन लोगों के साथ खड़ी हुई है। अच्छा, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये सारी बातें बकवास हैं इनकी, कि पढ़ाई लिखाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे प्रॉमिस लिया था कि तुम रोज़ स्कूल जाओगी, ऐसे करोगी वैसे करोगी। ये सारे इनके ड्रामे होते हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ होते हैं कैमरे के लिए। अच्छा, इसको इतना वो भी नहीं, इसको शर्म नहीं है कि भाई लोग मुझसे पूछेगा कि महर स्कूल क्यों नहीं जा रही है, आखिर क्यों नहीं जा रही है? ऐसा तो नहीं है ना कि फिर से छुट्टी हो गई है? ऐसा तो नहीं है, राइट? कोई छुट्टी नहीं है। मुझे जहाँ तक मालूम है इंडिया में अभी फ़िलहाल स्कूल में कोई छुट्टी नहीं है, सारे स्कूल खुले हुए हैं। तो ये लड़की स्कूल क्यों नहीं जाती है? ये यहाँ पे क्यों बैठी हुई है ऐसे जैसे कि वहाँ पे मुंबई में रिज़ा बैठी रहती है? तो बेसिकली बात ये है कि ये लोग एक नंबर के घटिया लोग हैं और इनको पढ़ाई लिखाई इनके ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि बस गधी ऑडियंस बैठी हुई है, यूट्यूब पे चैनल बना लो और बस कमाते जाओ अंधाधुन और फालतू की बातें करो और लोगों को उल्लू बना बना के अपना बैंक बैलेंस बना लो। तो ये इनका यही प्लान है।
शायद मेहर को भी फ्यूचर में ये लोग यही कराएंगे, इसीलिए उसका पढ़ाई लिखाई छुड़वा दिया है। ये लोग सोचते होंगे कि पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा, हमने कौन सी पढ़ाई लिखाई करी है जो इनको कराएं। तो इनको समझ में आ गया है कि पढ़ाई लिखाई करने के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ काम है जिससे इंसान पैसा कमा सकता है। तो इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, एजुकेशन से मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये लोग, अब इनका जो है यकीन है ना, वो पढ़ाई लिखाई से उठ गया है। तो सही सही उस हिसाब से फिर ये लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं। अच्छा, फिर डब्बा और गुटखा बोलता है कि अगर पंजाब में जो फ्लड आया है और वहाँ पे जितनी बर्बादी हुई है, जो तबाही हुई है, उसको हेल्प करने के लिए अगर कोई वेबसाइट है, कुछ लिंक है तो आप मुझे बताइए, हम लोग हेल्प करेंगे। अच्छा, तुम लोग हेल्प करोगे? सीरियसली? मतलब इस पे आई थिंक मुझे लगता है कि इस स्पेसिफिकली इस लाइन पे लोगों को टैग करके हंसना चाहिए, इमोजीज भेजना चाहिए हंसने वाला, क्योंकि तुमने अभी अभी नेहा फैज़ी ने तुम लोगों की पोल खोली है कि तुम लोगों ने बेबी अनाया का पैसा तुम दोनों मियाँ बीवी ने खा लिया है। वो पैसा तो तुमने उस छोटी बच्ची को दिया नहीं, तुम अब चले हो पंजाब को हेल्प करने। वो ये भी तुम्हारा ड्रामा है। मतलब हर चीज़ का ड्रामा, हर चीज़ का ड्रामा। बनते तो ये लोग इतने अल्लाह वाले हैं कि हम लोग बहुत बड़े मुसलमान हैं और हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है, ये है वो है, लेकिन एक नंबर के बेशरम है। इनको कोई खौफ खुदा नहीं है। सच में सीरियसली कि भाई हम लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस करके जा रहे हैं कैमरे पे और उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं। कि थोड़ी सी तो इंसान शर्म कर लेता है, थोड़ी सी तो कर ले कभी ज़िंदगी में। गुटका और तेरी बीवी, कुछ तो शर्म कर लो दोनों मिलके, ज़रा तो कर लो। कुछ नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के लिए कर लो, क्योंकि जो इंसान करता है ना आगे चल के उसके बच्चे के ऊपर आता है। तो सही कर्म करो दोनों मियाँ बीवी, तब जाके तुम्हारा बच्चा आगे फ्यूचर में खुश रहेगा। अच्छा, फिर बेटी खाला आ जाती हैं खाना लेकर और ये डब्बा कहती है कि आज फेस्टिवल के मौके पे घर से मायके से खाना आता है, तो बेटी खाला जो है वो खाना लेकर आई हैं क्योंकि अम्मी यहाँ नहीं है। भाई ये कौन सा रस्म है? ये तो मुझे नहीं मालूम। ये तो मैं भी पहली बार सुन रही हूँ। मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं भी एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। और ये मैंने पहली दफ़े सुना है। और इससे पहले कितना सेलिब्रेशन और फेस्टिवल और ये और वो होके गया है। मैंने तो ये इसके मुंह से कभी पिछले 6 साल में ये नहीं सुना कि मायके से खाना आता है। ये तो पहली दफ़े मैंने सुना है। ये कुछ भी अपने मन से बना के बोलती है। मुझे नहीं लगता कि अब हो सकता है कि अगर मौदाहा का इनका अपना कुछ रूल रेगुलेशन, इनका कुछ अपना बनाया हुआ मैन मेड है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ भाई, मैं सही बता रही हूँ। जो इस पॉडकास्ट को जो नॉन मुस्लिम अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये डब्बा बहुत सी ऐसी चीज़ें करती हैं जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सी चीज़ें इनकी अपनी बनाई हुई हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि ये हर मुसलमान के घर में ये चीज़ होती है, नहीं। ये इन लोगों का जो है ना, ये बहुत ऊट पटांग हरकत भी है इनकी। तो ये सब चीज़ें आप ये मत समझना कि ये हर घर में होता है। तो उस बहाने से यहाँ पे बेटी खाला आ जाती है डब्बा से मिलने, या तो किसी बहाने से ये बेटी खाला को अपने घर पे बुला लेती है, या तो किसी बहाने से ये उठ करके बेटी खाला के घर पे पहुँच जाती है, क्योंकि इसका दिल ही नहीं लगता है अपने ससुराल में अपनी सास के साथ। ये रहना ही नहीं चाहती, हमेशा इसका मुंह बना रहता है। फिर आ जाती हैं फुप्पू डब्बा की, और आई थिंक वो कज़न होती है उसकी। तो काफ़ी सारा सामान लेकर आती हैं डब्बा के लिए और हैदर के लिए। तो यहाँ पे जो है फ़नी बात ये है कि डब्बा इतनी बेशर्म है कि उसको शर्म अंदर से ना इंसान हिल जाता है। कि जो बहुत गैरत वाला इंसान होता है ना, उसको अंदर से शर्म आएगी कि नहीं यार, ऐसा कैसे लोग आए चले जा रहे हैं, लोग गिफ्ट दिए चले जा रहे हैं। स्पेशली उसके जो ददीहाल वाले हैं, ये लोग पूछते नहीं हैं। किसी की मौत हो जाती है तो ये लोग उसका जिक्र तक नहीं करते हैं। मौदाहा जाना तो बहुत दूर की बात है। अभी रिसेंटली इसके फुप्पा की डेथ हुई है, लेकिन इस औरत ने जिक्र तक नहीं किया मुंबई में, किसी को नहीं बताया। वो तो नेहा फैज़ी ने बताया था कि इसके फुप्पे की डेथ हो गई।
तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पूछते तक नहीं है अपने ददीहाल वालों को। और इनके ददीहाल वालों को देखो कि डब्बा के फुप्पू को देखो कि कितनी प्यार से, कितने शौक़ से और कितनी मोहब्बत के साथ आई हैं, इतने अच्छे से मिली है और इतना सारा गिफ्ट्स दिया है। लेकिन डब्बा को इतनी सी भी शर्म नहीं है कि भाई कभी इंसान खुद भी कुछ दे दे। मतलब तुम इतना कुछ देती हो अपने ननिहाल वालों को, अपनी खाला को, अपने खलेरे भाई बहनों को, लेकिन कभी तुम कुछ तो कर दो, अपने फुप्पू के लिए कर दो, चचा के लिए कर दो, कभी अपने ददीहाल के कज़न्स के लिए कुछ कर दो। इतनी बेशरम औरत है, कभी कुछ नहीं देती है, लेकिन लेने के लिए इसकी सारी बत्तीसी बाहर हो जाती है, बिल्कुल मसूड़े फूल जाते हैं इसके, क्योंकि लेना है। इस मामले में ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ के ऊपर है। माँ की भी बत्तीसी बाहर हो जाती है जब उनको कुछ गिफ्ट मिल रहा होता है। तो बहुत बहुत ज़्यादा चीप फैमिली है ये। फिर ये कहती है कि फ़नी जो है वो एक शादी में गया हुआ है, मुझे भी जाना था क्योंकि मुझे खाना था यहाँ का स्पेशल, जो मदहा का एक स्पेशल गोश्त और एक नान किस्म का कुछ होता होगा, तो वो खाना था। तो मतलब मुझे इतनी हंसी आई कि इस डब्बा को शादी में इसलिए जाना था कि इसे ये खाना खाना था। मतलब इसे वहाँ जा कर के किसी से मिलना नहीं था। वहाँ मतलब लोग होंगे, जाहिर है सी बात है, तो इसको लोगों से मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसको इसलिए जाना था क्योंकि वहाँ खाना खाना था। मतलब सोचो, इसका जो एक क्रेज़ है ना, इसका और इसकी माँ का जो एक खाने की तरफ क्रेज़ है भाई, वो एक अलग ही लेवल है भाई, कोई उसको मैच नहीं कर सकता। अच्छा भाई, तो फाइनली डब्बा जो है रुकैया को अपने व्लॉग में दिखाती है और इसको समझ में आ गया है कि भाई आप ऑडियंस जो है उसको सब समझ में आने लगा है। ऑडियंस को अब ज़्यादा दिन तक आप बेवकूफ़ बना नहीं सकते और ऑडियंस के ख़िलाफ़ आप जा भी नहीं सकते ज़्यादा दिनों तक, इसलिए क्योंकि यही लोग हैं जो आपको ऊपर ले जाएंगे। क्योंकि इसको अब पता है कि अगर आप ऑडियंस के अगेंस्ट जाओ या उनको आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करो या उनके साथ फ्रॉड करो, तो वही हाल होगा जो भाभी का हाल अभी चल रहा है। क्योंकि भाभी के 4 मिलियन तो हो चुके हैं, लेकिन उनके व्यूज़ एकदम ही घट चुके हैं, कोई नहीं देख रहा उनका व्लॉग। तो और भैया का भी वही हाल है उनके। तो भैया भाभी वाला हाल ना हो, इसीलिए डब्बा को थोड़ा सा अंदर से डर भी है इस बात का, क्योंकि जैसा कि उसने पहले भी बोला और काफ़ी दफ़े बोला है कि यही उसका जो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है यही है। तो ये नहीं चाहती है कि ये लोगों को नाराज़ करे। तो इसको पता है कि रुकैया की वजह से लोगों ने इसको कितना सुनाया है कमेंट सेक्शन में, रेडिट पे, और पॉडकास्टर्स ने भी काफ़ी कुछ बोला है कि तुम रुकैया को तुमने बिल्कुल कटा दिया है, तुमने कभी उसको प्रमोट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इसको समझ में आ रही है ये बातें, ठीक है। ये बहुत पहुंची हुई चीज़ है, इसको पता है कि ऑडियंस को अपने आटे में कैसे रखना है। तो इसीलिए इसको लगता है कि लोग कहीं ज़्यादा नाराज़ हो जाएं मुझसे, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन को संभालते हुए इसने रुकैया को दिखा दिया। और रुकैया का व्लॉग मैंने देखा, रुकैया के व्लॉग में भी ये है, ज़्यादा देर के लिए नहीं है, मेरे ख्याल है 1 या 2 मिनट के लिए होगी, लेकिन फिर भी कम गालियाँ पड़े और लोग कहीं भागे ना, तो इसलिए इसने रुकैया को फाइनली अपने व्लॉग में दिखा दिया। फिर उसके अलावा ऐसा तो कुछ उस व्लॉग में ओवरऑल था नहीं, कुछ ख़ास था नहीं, ज़्यादातर लोग मिलने ही आ रहे थे, उसके अलावा कुछ बात करने लायक ऐसा कुछ है नहीं। फिर से एंड में वो बहाने से बेटी खाला के घर पहुंच गई। इसका यही पैटर्न है, एकदम पूरा रटाया इसका पैटर्न है कि इसके पास कुछ घर में अगर करने को नहीं होता है तो ये नहीं कि घर में चुपचाप से बैठे, नहीं, ये बेटी खाला के घर बहाने से पहुँच ही जाती है। और बस उसके अलावा तो ऐसा कुछ था नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, बात करते हैं दूसरे टॉपिक्स पे भी। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।